नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी संग्राम में पहले फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश और पीएम मोदी ने नौकरी देने के साथ ही जंगल राज का आईना भी लोगों को दिखा दिया है। ऐसे में अब ये देखना अहम है कि चुनाव से पहले के सर्वे और अनुमान बिहार की सत्ता की चाबी किसे मिलते दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई कोई नई नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा एक बड़ा सियासी संग्राम है जो हर चुनाव में इसी तरह तूल पकड़ने लगता है। एनडीए, खासकर बीजेपी और जेडीयू हर चुनाव में 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बताकर मतदाताओं को याद दिलाने की कोशिश करती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस किया, यानी कि अब तक बिहार में कितनी प्रगति हुई है। और इस बार भी एनडीए नेता अपने भाषणों में 2005 से पहले की स्थिति की याद दिला रहे हैं। हालांकि एनडीए के इस पुराने नैरेटिव के सामने महागठबंधन ने अब आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को हथियार बना लिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही हर घर से एक को रोजगार और महिलाओं को मासिक सहायता जैसे वादों के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच महागठबंधन ने अपराध का मुद्दा भी अभी पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। अभी भी बिहार में क्राइम और करप्शन का ये मुद्दा किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। महागठबंधन बार बार मोकामा हत्याकांड और हाल के कई आपराधिक मामलों को उठाकर ये दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि नीतीश का सुशासन का दावा खोखला है। तेजस्वी अपने हर भाषण में यही बता रहे हैं कि बिहार अपराध में नंबर 1 है और एनडीए को हराने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहे तेजस्वी यादव ने अपने इसी चुनावी मिशन में यह वादा किया है कि सरकार में आने पर 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें वही कर रहे हैं जिनके जंगल राज में चोरी, डकैती, हत्या और लूटपाट जैसे अपराध ये बस एक खेल हुआ करते थे। और अब जरा बिहार के चुनावी गणित पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल बिहार का मतदाता बदल चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 7,41,92,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,77,00,000 मतदाता 18 से 29 वर्ष के हैं। बिहार के इन युवा वोटरों ने आरजेडी के उस शासन को देखा ही नहीं है। ऐसे में उन पर इस नैरेटिव का असर पड़ना आसान नहीं होगा। साल 2015 में जहां सिर्फ 9% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और नौकरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 20% तक पहुंच गया। यानी 5 साल में मतदाताओं की प्राथमिकता यानी कि वोटरों की प्रायोरिटी अपराध से रोजगार की ओर निर्णायक रूप से शिफ्ट हो चुकी थी। वहीं 18 से 29 वर्ष के 37% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि 36% ने एनडीए को। हालांकि सर्वे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने महागठबंधन की बजाय एनडीए पर भरोसा जताया था। यही वजह है कि एक बार फिर महिला वोटरों को लुभाने के लिए एनडीए के नेता जंगल राज के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय नौकरियों की कमी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला कर रहे हैं कि बिहार की सरकार अब दिल्ली से कंट्रोल होती है। वहीं राहुल गांधी अपने भाषणों में पीएम मोदी पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को लेकर तंज कस रहे हैं, चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाला बयान का मामला हो या फिर भारत अमेरिका के बीच का टैरिफ विवाद हो। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी भले ही दुनिया में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का नैरेटिव बनाती हो, लेकिन असल में उनकी कूटनीति और आंतरिक नीतियां बेहद कमजोर हैं। हालांकि ये वही राहुल गांधी हैं जो साल में 365 दिनों में से आधे दिन तो विदेश ही घूमा करते हैं। खैर, राहुल गांधी की चुनावी गणित और बातें तो वही जान सकते हैं। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि 2025 का बिहार जंगल राज और सुशासन में से कौन से नैरेटिव और वादों पर यकीन करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।